नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। सभी के चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। जिंदगी में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, क्या करें उन्हीं से हमारी मुलाकात नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप भी छोटे छोटे प्रयासों से अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हो। बस कोशिश करते रहिए जब तक जीत हासिल ना हो जाए। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीख ना लेना बुरा है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर ही इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा होती है। हमेशा अच्छी संगत करें और औरों को भी यही प्रेरणा दें। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। इसीलिए आप भी हमेशा इंसानियत निभाइए। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया हुआ है। इस गुण को खोइए मत, खुद भी मुस्कुराएं और औरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो पंचांग कहता है कि दिन रहेगा मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना मार्गशीर्ष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है रात के 7:08 तक और इसके आगे द्वितीय तिथि शुरू होगी। योग की बात करें तो गंड योग बन रहा है रात के लगभग 9:30 तक और इसके आगे वृद्धि योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र बन रहा है रात के 9:31 तक और इसके आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य उदय के समय की। तो उसके टाइमिंग्स रहेंगे सुबह के 7:06 पर। सूर्य अस्त का जो टाइम है वो रहने वाला है ठीक शाम के 5:26 पर। चंद्र उदय के समय की बात करते हैं तो उसका टाइमिंग रहेगा अगले दिन के 7:37 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 6:06 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी धनु राशि। शुभ समय रहेगा दोपहर के 12:16 से लेकर के 1:33 पर और राहु काल का जो समय है वो रहेगा दोपहर के 2:51 से लेकर के 4:08 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय जो है किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग जो है वो रहेगा ग्रे कलर और जो लकी नंबर है वो आज के लिए नंबर 8 बन रहा है। तो सितारे और ग्रहों की स्थितियां कहती हैं कि हर बात को अपने विचारों के मुताबिक करना और करने की जिद रखना आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकता है या ला रहा है। आसपास के लोगों के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। काम से जुड़ी बातों में प्रगति प्राप्त करने के लिए और इंतजार भी करना पड़ेगा। किसी को दिया उधार पैसा आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे जो है आर्थिक स्थिति में थोड़ा जो है पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ में आज जो लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़े ही समय में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती भी दिख पाएगी आपको। आज ज़्यादातर जो समय है पर्सनल कामों में को पूरा करने में आपका स्पेंड होता नजर आएगा। अपने लिए कुछ करेंगे,
एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही सफलता मिलने से मानसिक शांति भी ज़्यादातर लोगों को मिल सकती है। आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा, लेकिन आज आपको कुछ ऐसा भी लगेगा कि आप ऐसा करें, सोच पाएंगे कि पहले मेरे को ज़्यादा इनकम होती थी, अब थोड़ी कम है, या फ्लक्चुएशन चल रही, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इस चीज़ पर आपका मन कुछ ज़्यादा ही सोच विचार करेगा। तो आप इस सोच विचार से निकलिए और बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। जो भी आपको प्लस माइनस वगैरह है वो आपको मिलता रहेगा आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ अब चिंता मत कीजिए इस चीज़ पर, सब कुछ ठीक हो सकता है। इस बात का भी आज आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक गतिविधि में खुद की कार्यक्षमता पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरों की बातों में आकर प्लीज़ आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो मत कीजिएगा ये सब चीज़ें। अपने नज़दीकी मित्रों और संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश आपको ही करनी होगी। आज आपके आलस्य की वजह से और लापरवाही की वजह से आपको मिले हुए मौके आप गंवा सकते हैं खुद ही। किसी काम को ज़्यादा मत टालते हुए उसके प्रति फोकस बढ़ाएं प्लीज़। आज पैसों की कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन हाँ, आपका कोई भी काम पैसों की वजह से आज रुकेगा नहीं, बल्कि सुचारू रूप से चलता रहेगा। साथ ही में आज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर भी रखिएगा। और हाँ, अपना आत्म अवलोकन भी ज़रूर करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करिए, मोटिवेशन सुनिए। इससे आपके अंदर जो है मानसिक शांति, ऊर्जा सब कुछ आएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दृढ़ संकल्प रखिए, काम करने की गति बढ़ाएं, आपकी प्लानिंग ज़रूर रंग लाएंगी, सफल होंगी। साथ ही में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और आत्मबल पर विश्वास रखकर ही आगे बढ़िए। किसी भी तरह की यात्रा करने के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। अरे घर पर रहिए, लोकल रहिए। किसी नज़दीकी व्यक्ति की समस्या में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है, तो आप प्लीज़ दिल से सहायता कीजिएगा, क्योंकि जो दूसरों की सहायता करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज व्यवसाय के स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी चलेगी पूरी। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल बैठा रहेगा सुचारू रूप से, जिसके कारण काम चलते रहेंगे। इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य पर भी ध्यान देना ही होगा। साथ ही में आज रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है कहीं से। मन में नेगेटिविटी बनने की वजह से कई लोगों के काम जो है वो जो है प्रगति से नहीं देख पाएंगे आप, यानी कि मन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पाएंगे। बस आपको जो है फोकस करना है और नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में आना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से दिन बहुत ही बढ़िया भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी जो इमेज है, आपकी प्रतिष्ठा है, वो बरकरार रहेगी, बढ़ेगी भी। कुछ नए अनुबंध भी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा। साझेदारी से रिलेटेड कार्यों में धैर्य और संयम ये बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज विद्यार्थियों की खुद के प्रति नाराज़गी भी कई लोगों की बढ़ सकती है। इसका कारण तो यही होगा कि आपको उचित जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर कुछ समय के बाद आपका जो पूरी चीज़ें हैं जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, वो आगे चलकर होती नजर आएंगी आपको। तो थोड़ा आप सब्र और फोकस करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ आज की कहती है कि घर के सभी मेंबर्स का आपस में बेहतरीन तालमेल रहेगा। अब काफ़ी एक दूसरे के दुख सुख साझा करेंगे, बातें करेंगे, काफ़ी स्पेंड बढ़िया टाइम हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी बहुत ही नज़दीकियाँ देखने को मिलेंगी। घर वाले का साथ भी देंगे। साथ ही में लाइफ से रुचि आपकी कम हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की, यानी कि इंटरेस्ट कम हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़िंदगी फालतू की है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें आज आपके मन में घूमती ही रहेंगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें, पॉजिटिव सुने, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट एक्ट करें जिससे आपका मन जो है वो ठीक रहे। पार्टनर और आपके बीच ठीक से बातचीत ना हो पाना समस्या कोई खड़ी कर सकता है, तो प्लीज़ आप बातें करते रहें, प्लीज़ आप। और हाँ, पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी ताज़ा रहेंगी। घर के मेंबर्स में भी आपसी जो है
वो ठीक ठाक प्रेम बना रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आज लव लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कहता है कि गैस, कब्ज, इन सब चीज़ों की शिकायत हो सकती है कई लोगों को। अपना खान पान जो है वो ठीक रखिए, सुव्यवस्थित रखिए, और हाँ, मिर्च मसाले वाली चीज़ें प्लीज़ आप मत खाइए, कम खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य में कई लोगों की तकलीफ भी बढ़ सकती है ठंड के कारण, तो ठंड से बचाव भी करना ज़रूरी है। नींद पूरी अगर आपकी नहीं हो रही है तो बदन में दर्द रहेगी, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आराम फरमाना बेहद ज़रूरी है। इस समय वर्तमान नेगेटिव वातावरण से अपना बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। अपना इम्यून सिस्टम ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें तो सब कुछ ठीक होता नजर आएगा। तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपको जो है दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ना चाहिए, या फिर दुर्गा जो है दुर्गा स्तुति में जो कीलक स्तोत्र है और उसके बाद दुर्गा कवच का पाठ पढ़ने से आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, जो आप चाहते हैं, मन की इच्छा पूरी हो सकती है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।